अंकल ये देखिए राइट पे जाते हैं तो बेसी हो जाती है पूरी बाइक की, इतना सामान ऊपर लग जाता है। मोटो ब्लॉगिंग क्या होती है, उदयपुर में धीरे धीरे हमारे कल्चर बन रहा है। ये कल का वीडियो एडिट हो गया है, बस इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं फटाफट। क्या पहाड़ है सामने, वो कैमरा शायद जस्टिफाई कर पाया नहीं कर पाया। गोप्रो फाइनली वो दिन आ गया जब अपन मोटो व्लॉगिंग सेटअप पर बैठे हैं। बहुत टाइम बाद आया है और डोमिनार को भी अपन ने बहुत टाइम बाद चलाया है। अरे वाह, हॉर्न तो ज़बरदस्त बज गया। इसकी हॉर्न में थोड़ी सी फिटिंग का इशू है, उसको सही करवाना पड़ेगा। कभी बजता है कभी नहीं बजता, ऐसा है। पर जल्दी ही इसको रिपेयर कराएंगे क्योंकि इसका काम होना भी ज़रूरी है। क्योंकि नेक्स्ट राइड पे हिमालयन जाएगी, ये जाएगी, कुछ फिक्स नहीं है अपनी। तो गाइस हिमालयन का नाम भी सोच के रखना माइंड में कि क्या नाम रखेंगे अपन हिमालयन का। क्योंकि हिमालयन अपनी ड्रीम बाइक है। Z900 फिलहाल अभी 2 ही ड्रीम है, Z900, हिमालयन और एक ज़बरदस्त SUV। अभी ये 3 ड्रीम है, इनको पूरा करेंगे पहले धीरे धीरे और फिर बाद की बात में देखी जाएगी एक बिग साइज हाउस और बहुत सारी चीज़ें। पेट्रोल पंप को क्या हुआ? पेट्रोल पंप पे बंद क्यों है? पता नहीं, आगे कोई हड़ताल तो नहीं है पेट्रोल पंप की, क्योंकि अपने तो बिल्कुल ही तेल कम में। हड़ताल हुई तो चक्कर नहीं पड़ता है कहीं। बाकी डोमिनार है यार, क्या गाड़ी है। ओहो, शादी ऑन द रॉक्स। गाड़ी में हवा भरवा लेते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। इसमें नॉर्मल हवा है, उसको निकाल के और नाइट्रोजन फिलअप करवा लेते हैं कंप्लीटली। भैया है नहीं, कहीं गायब हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि काम से गए हैं या पता नहीं कहाँ गए हैं। अब इतनी देर अपन वेट नहीं कर सकते, अपने को और भी काम है। ये गाड़ी वाला ही तो नहीं है कहीं? नहीं, ये निकल गया, है ही नहीं बंदा वो तो। कोई नहीं, आने दो, बाद में भरा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अंकल ये देखिए राइट पे जाते हैं तो बेसी हो जाती है पूरी बाइक की, इतना सामान ऊपर लग जाता है। फिर जाते हैं डायरेक्ट तैयार करके इसको पूरी सेफ्टी के हिसाब से, क्रैश गार्ड वगैरह, विंडशील्ड। हाँ वो तो सारे गियर पहनने ही पड़ते हैं। हाँ सारे पहन के जाना, क्योंकि सुरक्षा पहले जरूरी। हाँ बिल्कुल, अब धीरे धीरे कल्चर बन रहा है, लोग अपने उदयपुर में भी अब सीख रहे हैं। रोड पे सब जा रहे हैं, अच्छी बात है, इंजॉयमेंट है अंकल। देखो वाह,
जाग रहा है कि भाई बाइकिंग क्या होती है, मोटो व्लॉगिंग क्या होती है। उदयपुर में धीरे धीरे हमारे कल्चर बन रहा है। ये पहले नहीं था ये कल्चर, अब धीरे धीरे ये कल्चर हमारे बन रहा है काफ़ी। जब मैंने आज से 4 साल पहले स्टार्ट किया था, मेरी बदकिस्मती कि 4 साल में मुझे उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिली जितनी मैं चाहता था, या जितनी अच्छाई से मैंने चालू किया था, मतलब जितने जोश के साथ में मैंने चालू किया था उतनी अच्छी ग्रोथ मुझे मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे ऐसा कल्चर था ही नहीं, देखने वाले कम थे। और फिर हुआ ये कि मेरे डिवोर्स वाला केस हो गया 2-3 साल से, 2022 से मेरे डिवोर्स का केस हो गया, कोर्ट केस। तो उस चक्कर में मैं क्या पूरा डिस्टर्ब हो गया हूँ। अब मेरे डिस्टर्ब होने की वजह से मैं यूट्यूब पे वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि देखो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे कोई चीज़ ख़रीदना लेना सारी चीज़ें होती हैं, और केस होने की कंडीशन में फिर ये सारी चीज़ें बताना वो है नहीं। ये राइडर कहाँ के हैं और कहाँ जा रहे हैं, MH नंबर है इनका, MH नंबर वाले कहाँ जा रहे हैं। राइडर को राइडर मिलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। व्यू कैसा आ रहा है अपना आगे का, सही है ना? देखो मीटर भी दिख रहा है अपना अच्छा खासा, और आगे का व्यू भी तगड़ा है, तो चीज़ें बहुत बढ़िया है। इसीलिए सारी चीज़ें मेरे डिस्टर्ब हो गए। 2 साल से मैं अच्छा व्लॉगिंग या वीडियो डाल ही नहीं पाया हूँ, क्योंकि देखो ऐसा है ना, यूट्यूब की जो दुनिया है उस पर अपन देखो, हो सकता है मेरा चैनल मोनेटाइज तो अब हुआ है 1.5-2 साल में हो सकता था, पर जैसे ही मेरे वीडियो अच्छे चलने लगे, 1-2 राइड की मैंने और मेरे वीडियो अच्छे पिक पे आने लगे थे, और मेरे ये केस, शादी हुई और 3 महीने बाद ही मेरे तो केस हो गया था, तो सब डिस्टर्ब हो गया मामला। और उसके बाद फिर मैं डाल ही नहीं सका, वकीलों ने सब ने मना किया कि भाई आप वीडियो मत डालो। लो भाई लो, फ्यूलिंग हो गई है और अब चलते हैं सीधा ऑफिस की तरफ, या नौकरी देखते हैं क्या होता है। कुछ काम है वो निपटाते हैं, या पहले ऑफिस चलते हैं? पहले चलते हैं ऑफिस। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है? बढ़िया, मैं बहुत जबरदस्त। तो शाम की लगभग 3:58 हो रही है, तारीख है 25 नवंबर, और अभी अचानक से मूड बना के एक शॉर्ट लॉन्ग राइड की जाए। तो अभी अपन निकल रहे हैं राइड पे, क्योंकि अपने भतीजे जो हैं, हमारे भतीजे ये देखिए बड़ा पाव खा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं चावंड, इनको छोड़ना है और मेरे राइड करनी है, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो हम लोग निकल रहे हैं अपनी ब्लैक पल पे जबरदस्त तरीके से फुल तैयारी करके निकल रहे हैं चावंड नगरी के लिए। चावंड नगरी आप जानते हैं, वही है जहाँ पे महाराणा प्रताप की समाधि बनी हुई है, अपन वहीं जा रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ठाकर मूछे मरोड़ते आ रहे महाराणा प्रताप, पर महाराणा प्रताप की समाधि कहाँ है बहुत जनों को नहीं पता होता और न कभी गए होते। उन सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जीवन में एक बार महाराणा प्रताप की समाधि पर जरूर जाए चावंड में। ठीक है, उदयपुर से 45 या 50 किलोमीटर दूर है चावंड नगरी, जहाँ पर महाराणा प्रताप की ओरिजिनल समाधि स्थापित है। बहुत सुंदर जगह बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत जगह बनी हुई है। जाइए, दर्शन कीजिए, उस महामूर्ति के दर्शन कीजिए और मजे आनंद लीजिए और गौरव का अनुभव कीजिए। चलिए अभी अपन लोग वड़ा पाव खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, और फिर अपन निकलते हैं नानू और मैं दोनों राइड के लिए। मिलते हैं सीधा मोटो व्लॉगिंग सेटअप पर। लेट्स गो गाइस, आज ये ग्लव्स ट्राई करते हैं अपन, क्योंकि इन ग्लव्स को आज तक मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। आज इनको फाइनली ट्राई करेंगे अपन, क्योंकि जब लिए तब से अभी तक इनको बहुत कम पहना है। एक सिर्फ केदारनाथ वाली राइड पे थोड़ी देर पहना था इनको मैंने, बस यही है। गॉन्टलेट वाले जो ग्लव्स होते हैं बहुत हेवी होते हैं, तो बस ये एक फटाफट निकलते नहीं है। पर इनसे सेफ्टी ज़बरदस्त रहती है। बैठ जाओ कना। जैसे नाक में खुजली आ गई या कुछ काम है गोप्रो का, तो इससे होता नहीं है।
चलो, जय बजरंग बली, जय श्री कमदच कला राठौड़। निकल चुके हैं अपन राइड के लिए। ज़बरदस्त राइड का आनंद लेते हुए चलेंगे। और ये मेरे घर के पास में से न्यू रोड बना है, उसी रोड से अपन निकलेंगे। जय हो प्रभु। क्या मस्त रोड बना है, 100 फीट, पर बीच में से तोड़ा दिया। क्या करा ये? अच्छा, बीच में कुछ छेद रखे हैं सीवरेज के या ऐसे कुछ, इस वजह से ऊपर कांटे डाल रखे हैं। बाकी रोड बहुत ज़बरदस्त बना है। लेट्स गो बड़ी, लेट्स गो। राइड करने में एक अलग ही मज़ा है यार। वास्तव में जो लोग बाइक से प्यार करते हैं ना, उनके लिए राइड एक अलग ही चीज़ है, एक अलग ही इंथुसियाज़म है। मेरे लिए तो राइड एक अलग ही चीज़ है। मैं सब कुछ भूल भुला के राइड पे निकलता हूँ। मज़ा आता है मुझे राइड करने का। अगर अपनी मनपसंद बाइक हो और राइड पे जाने का एक अलग ही सुकून, एक अलग ही मज़ा है। गॉन्टलेट ग्लव्स लेने का कारण ये है कि आते समय ठंड लगेगी अपने को, इसीलिए मैंने अल्पाइन स्टार वाला बड़ा वाला जैकेट पहना है जो हेवी है, और गॉन्टलेट ग्लव्स लिए। मैंने कहा आते समय इनकी भी चेकिंग हो जाएगी, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, लेदर के जैकेट हो या लेदर की कोई भी चीज़ें पड़ी रह जाती है ना, तो पड़े उनके ऊपर से पपड़ी निकलना, ये चीज़ हो जाती है। मैंने भी देखा, मैंने भी 2 जैकेट मेरे ऐसे ही ख़राब हो गए कि मैंने उनको लिया और 2 साल हुए उनको पहन ही नहीं पाया, क्योंकि गए साल ऐसी कि मस्त ठंड ही नहीं पड़ी अच्छी खासी, तो वो ग्लव्स ख़राब से हो गए, पपड़ियाँ निकलने लग गई उनके ऊपर से, ऐसी चीज़ें हो गई थी। अभी उदयपुर के लास्ट छोर पे चल रहे हैं। बलीचा आता है लास्ट, गोवर्धन विलास बलीचा, और उसके बाद में चालू होता है उदयपुर अहमदाबाद हाईवे एक्सप्रेस वे। और उस पे हाईवे पे लगभग बहुत टाइम बाद में गाड़ी लेके निकला हूँ, क्योंकि आपको जानो रिसेंटली 2 महीने तक वो रैंप टूटा हुआ था गोडाउन का मेरे, तो बाइक निकाल नहीं पाया। फिर मैं खुद बीमार हो गया, मदर मेरे बीमार हो गए थे, तो मैं जाना आना बंद हो गया। फिर मैं खुद बीमार हो गया, तो वो बंद हो गया। और फिर हुआ ये कि इस वजह से कहीं आना जाना हुआ ही नहीं। गाइस फाइनली अपन हाईवे पे पहुंच चुके हैं, और अपने नॉर्मल टायर डलने के बाद पहली बार अपन बाइक लेके निकले हैं हाईवे पे। बहुत अच्छी चल रही है अपनी ब्लैक पल, और पीछे हमारे भतीजे श्री मेरे नानू भाई बैठे हुए हैं, और मज़ा आ रहा है कुल मिला के बाइक चलाने का। फुल्ली गियर अप तो नहीं कह सकता, क्योंकि नीचे राइडिंग पैंट वगैरह मैंने कुछ नहीं पहना है। नीचे राइडिंग शूज़ ज़रूर पहने हैं मैंने, ओराज़ो वाले, क्योंकि ये जूते भी पड़े ये वाले जूते देख रहे हैं आपको, ये वाले ओराज़ो के लॉन्ग शूज़, क्योंकि ये जूते भी पड़े ख़राब हो गए थे। इसमें ब्लैक कलर के भी थे मेरे, एक आपको जानो कैमल कलर के शॉर्ट हाइट के लेके आया था। वो कैमल कलर के शॉर्ट हाइट वाले, तो उनके तो सोल ऐसे हो गए कि पड़े बिस्किट की तरह टूटने लग गए थे। वो गलती कंपनी की नहीं है, आप ओराज़ो को गलत मत समझना, वो गलती मेरी है। क्योंकि ओराज़ो कहता है कि आप नॉर्मली रेगुलर जूते, कोई भी चीज़ आप उसको रेगुलर यूज़ करते रहोगे तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी, चलने में बढ़िया, सब कुछ अच्छा रहेगा उसका, ठीक है। और अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हो, पड़ी वो चीज़ ख़राब हो जाती है। मेरे भी वही हुआ, ओराज़ो के शूज़ जो थे
पड़े पड़े ख़राब हो गए। ब्लैक वाले भी थे, वो भी, उनकी भी शॉल बीच में से ब्रेक हो गई है। और जो कैमल कलर के थे वो भी ऐसे ही हैं कि वो तो बिल्कुल ही टूट के गिरने लग गए थे। वो दोनों जोड़ी शूज़ ख़राब हो गए। अब फाइनली ये बचे थे चॉकलेटी कलर वाले, तो इनको मैंने कहा कि इनको मुझे लगा रेगुलर यूज़ करना चाहिए, पर अब यार लॉन्ग शूज़ है, रेगुलर कहाँ पहन के जाए। तो भी कभी कभार बीच बीच में मैं पहन के इधर उधर छोटी मोटी राइड करनी होती है तो कर लेता हूँ, और धूप में रख देता हूँ थोड़ी देर, इनको पॉलिश वगैरह करके तैयार करके रख देता हूँ। तो ये बचे हुए थे। आज फाइनली मौका आया कि इनको अपन पहन के जाएं, ठीक है। बाकी कंपनी की कोई गलती नहीं है, ऐसे ही इस जैकेट के साथ में भी है, हर चीज़ के साथ में अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो चीज़ें पड़ी पड़ी ख़राब होती ही हैं, ठीक है। उसमें आप कोई किसी को कोई दोष नहीं दे सकता, ना ही किसी को कोई कह सकता है कि भाई ये चीज़ इस वजह से ख़राब हुई है। गाइस, अब मैं हेलमेट खोल के मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो आवाज़ कैसी आ रही है देखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा मौका आ सकता है कि भाई आपको हेलमेट खोल के मोटो व्लॉगिंग करनी पड़ेगी। तो अभी मैं वही देखना चाहता हूँ कि इसकी आवाज़ कैसी आएगी। एंगल अपना सही सेट है, क्योंकि एंगल में थोड़ा बहुत मीटर भी दिखना चाहिए और फिर आगे का व्यू दिखना चाहिए। मैंने अधिकतर बड़े बड़े यूट्यूबरों के देखा है कि थोड़ा बहुत उनके ये सही है एंगल अपना, हाँ, उसमें थोड़ा सा मीटर भी दिखेगा और आगे का एंगल भी दिखेगा। अब आप देखो आराम से, थोड़ी देर टाइम लैप्स देखो। अब